नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नाटकीय तरीके से परीक्षा पैटर्न को लेकर जो बदलाव चल रहा है, बिल्कुल उस पे या हँसा जाए या उस पे रोया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आ जाओ, एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, एक खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे जानना चाहते हैं, उनका मैसेज आता है कि सर क्या यूपी पीसीएस का पेपर होगा कि नहीं होगा? अब तो क्लियर हो गया है कि पेपर टल रहा है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से पेपर का बदलाव हो रहा है, किस तरह से परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तमाम आप सबके सवाल होते हैं हमसे। तो आ जाओ देख लेते हैं, उन कई सवालों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चा, परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस के पेपर 4 शिफ्ट में होंगे तैयार। तो बच्चा, जो बदलाव होने जा रहा है, बहुत ही एक तरह से कह सकते हो कि बड़ा बदलाव है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो यूपी पीसीएस में जो करप्शन चल रहा है, जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसको रोकने के साथ-साथ बहुत सारे अन्य चीज़ों पे भी काम चल रहा है। इसी उद्देश्य से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधन संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया है, एक मंजूरी दे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है, जिसमें उन तमाम चीज़ों को जोड़ दिया गया है जो कि अभी आने वाले समय में आप देखोगे। तो उसी में एक चीज़ शामिल है, यूपी पीसीएस के पेपर 4 शिफ्ट में होंगे। अब एक बात, दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे बच्चे। कुछ छात्रों की आयोग से मांग है, आपने देखा होगा कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं, हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि क्या हो सकती है आगे की रणनीति। इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं, एक नज़र डालते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यूपी पीसीएस के पेपर 4 शिफ्ट में होंगे तैयार। अगर इस तरह से 4 शिफ्ट में पेपर तैयार होगा तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एक महत्वपूर्ण खबर है बच्चा, इस पे हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। एक न्यूज़ है, साफ-साफ लिखा है कि राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है, टल सकती है परीक्षा। तो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आपकी बच्चा 27 अक्टूबर को होनी थी, तो बिल्कुल नहीं होगी। 27 अक्टूबर को परीक्षा बिल्कुल नहीं है, परीक्षा टल चुकी है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आदेश भी आ चुका है। अभी तो नोटि ऑफ़िशियल नहीं आया है, लेकिन आ चुका है आदेश। तो आपका पेपर जा रहा है बच्चा, अगर हम देखें तो 7-8 दिसंबर में पेपर निर्धारित तिथि है, आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित की गई। आ जाओ इसको हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण खबर है, क्या सारी बातें की गई हैं, ठीक है? इसके बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चा, क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखो, पीसीएस भर्ती के पेपर 4 शिफ्ट में तैयार होंगे, तो बिल्कुल 4 शिफ्ट में तैयार हो सकते हैं। आ जाओ देख लेते हैं क्या अंदर बात है। लखनऊ है, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग-अलग 4 शिफ्टों में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट वाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियमन संशोधन अध्यादेश जो 2024 को भी मंजूरी दे दी है। और ये प्रमुख सचिव हैं जिन्होंने, अतुल श्रीवास्तव, इन्होंने ये अधिसूचना जारी की है। तो कहीं ना कहीं अब आपके 4 सेट पेपर तैयार किए जाएंगे और ये कहा गया है कि 4 सेट पेपर 4 कलर के होंगे, अलग अलग कोड होगा। और 4 सेट पेपर में किसी को नहीं पता है कि कौन सा सेट पेपर आ पाएगा। तो 2 सेट को प्रिंट के लिए भेजा जाएगा और उनमें से 2 पेपर आपको लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं करप्शन को रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा मूड बना लिया है कि किसी भी प्रकार से लीकेज नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। परीक्षाएँ एक ही दिन कराने की ये सारी बातें हो गई। आ जाओ कुछ और बातें देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस न्यूज़ को पढ़ूँगा बच्चा। यहाँ लिखा है कि पीसीएस प्री 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने और परीक्षा के आयोग को लेकर स्पष्ट करने की मांग को छात्रों ने मंगलवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है। तो परीक्षा एक ही दिन कराने की मांग है। जो प्रतियोगी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो चाहते हैं कि पेपर क्या होना चाहिए आपका, एक ही दिन में होना चाहिए, अलग-अलग 2 दिन में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि जो यूपी पीसीएस में 5,76,154 आवेदन किए गए हैं और यहाँ कहा गया है कि आयोग ने 2 दिन 7 व 8 दिसंबर परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन कैलेंडर में 27 को प्रस्तावित परीक्षा को जानने के लिए आधिकारिक रूप से अभी कोई घोषणा नहीं किया है। तो ये आयोग का कहीं न कहीं आयोग असमंजस में रखता है।
तो ये जो बात की जा रही है छात्रों के द्वारा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों की एक मांग है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पेपर आपका बच्चा कितने शिफ्ट में होंगे, 4 शिफ्ट में आपके पेपर होने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपका जो पेपर है, अगर आपका पेपर बच्चा चूँकि 2 दिन में होगा, अगर 7-8 दिसंबर को आपको पेपर होता है, अगर यूपीपीसीएस 2024 है बच्चा, इसका पेपर अगर 2 दिन में होता है, 7 व 8 दिसंबर, 7 व 8 दिसंबर 2 दिन में पेपर होता है, तो आप जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, नॉर्मलाइजेशन की एक बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो बच्चा 2 पेपर होता है, तो एक दिन में 7 में भी 2 पेपर होगा, एक आपका जनरल स्टडीज 1 होगा और एक आपका जनरल स्टडीज 2 होगा, जिसे आप सीसेट कहते हो, और 8 में भी 2 पेपर होगा बच्चा, इसमें भी एक जनरल स्टडीज 1 होगा और इसमें भी एक जनरल स्टडीज 2 होगा, जिसे आप सीसेट कहते हो। तो इस तरह से ये 2 पेपर एक दिन में और 2 पेपर एक दिन में, कहने का मतलब जब नॉर्मलाइजेशन की समस्या आएगी तो एक बड़ी समस्या उभरेगी। जीएस के पेपर का अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सी सेट पेपर का अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो भर्ती होती है ये स्टेट की सबसे बड़ी भर्ती होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती होने के कारण बच्चा अब यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आएगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जो विद्यार्थी हैं, योग्य विद्यार्थी हैं, उनके साथ नाइंसाफी तो होना तय है। क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों पेपर सेम आ जाए, दोनों की जो टफनेस है एक तरह से हो सकता है कोई पेपर जो है मॉडरेट हो, कोई ज़्यादा हार्ड हो। तो एक समस्या नॉर्मलाइजेशन की आएगी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आयोग किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करेगा, किस तरह से चीजें लेगा। एक बड़ी समस्या और उभर के आएगी, एक तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या आएगी, दूसरी समस्या आएगी कि किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेगा। एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा कि आयोग जो करता है बच्चा, आयोग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत होते हैं हर साल। हमने देखा है पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आयोग हटाता है या उसको सभी को एक समान नंबर देता है, तो 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे और प्लस नॉर्मलाइजेशन की समस्या होगी। तो ये आयोग कैसे मैनेज करेगा कि वो जो 4-5 क्वेश्चन गलत है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको हटाया जाए कि सबको नंबर दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इसी समस्या को लेके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो गंभीर छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो क्या करते हैं, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज्ञापन सौंपा है, एक मांग सौंपी है कि आप जो है कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन को हटा दीजिए। मतलब एक दिन जो आप 2 दिन में पेपर कराना चाहते हैं उसको 1 दिन में आप पेपर कराइए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक पेपर होना चाहिए, ये विद्यार्थियों की मांग है, परीक्षार्थियों की मांग है। मैं एक चीज़ बता दूं बच्चा, मैं मानस टॉपर विथ मानस, ये आपका जो है बच्चा, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए या फिर आपका पेपर 2 दिन में के बजाय 1 दिन में होना चाहिए, इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि आपका जो पेपर होना चाहिए बच्चा वो 1 दिन में होना चाहिए। क्योंकि पीसीएस छोटी मोटी भर्ती नहीं होती, साल भर में एक बार पेपर होता है, इस बार तो लगभग 2 साल हो गए हैं पेपर के लिए। तो आपका एक ही दिन में पेपर होना चाहिए, सबके लिए समान पेपर होना चाहिए, 2 दिन नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न चीजों को बेहतर तरीके से कर रहा है, संचालित करने की कोशिश कर रहा है कि करप्शन से इसे समाप्त किया जाए, तो 5.5 लाख विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते नहीं, 5.5 लाख विद्यार्थी ज्यादा नहीं होते। ये सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं, बहुत ज्यादा सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1 दिन कराने की आवश्यकता है, ताकि जो ये एक दुविधा की स्थिति है, नॉर्मलाइजेशन को लेके एक जो आशंका है, ये 4-5 क्वेश्चन जो गलत होंगे आयोग द्वारा, पेपर में ही गलत रहते हैं, उसको लेके जो समस्या है, करप्शन को लेके जो समस्या है, इसका एक ही निदान है कि आप पेपर को 1 दिन में कराइए और बाकी जो आपने डिसाइड किया है कि पेपर 4 शिफ्ट में तैयार किए जाएं, ये आपका बिल्कुल स्वागत योग्य एक पहल है। 4 शिफ्ट में पेपर अगर तैयार होगा तो उसमें करप्शन की मात्रा जो है बहुत ही कम की जा सकती है, नियंत्रित की जा सकती है। तो ये हमारे पास एक इनका एक अच्छा सा पहल है, विकल्प है। ठीक है, तो ये सब तमाम बातों पे हमने क्या किया, चर्चा किया। तो बच्चा आपका जो पेपर है अब कहीं न कहीं बेहतर तरीके से होगा। तो आपका जो यूपी पीसीएस का पेपर है वो लगभग टल चुका है, लगभग टल चुका है। तो अब किसी भी कीमत पे हाल में आपका 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा और आपका पेपर बच्चा दिसंबर में जा रहा है। जैसा कि अभी तिथि, इससे पहले मैंने एक वीडियो लिया था तो मैंने आपको बताया था कि 7-8 दिसंबर के आसपास पेपर होगा। तो आपका पेपर 7-8 दिसंबर के आसपास जो है आयोग द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न चीजों पे
काम अच्छा कर रहा है और बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों पे नोटिफ़िकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल एकदम निश्चित होके आपको क्या करना है, तैयारी करना है, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते हुए आए हो, वैसे ही आगे आपको प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है? तो आपका पेपर चूँकि 1.5 महीने और बचे हैं, तो नवंबर, अक्टूबर 15 दिन हो चुका है। 15 अक्टूबर, नवंबर उसके बाद ज़्यादा नहीं, लगभग 40-45 दिन और बचे हैं। तो इसमें आपकी जो कमियाँ हैं, उसको आप बेहतर करिए, रिवीज़न बहुत बेहतर करिए। कुछ बातों पे और चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक छोटा-सा आपके लिए बच्चा प्रोग्राम है, तो इस पे हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अगर आप बच्चा क्रैश कोर्स लाइव ऑनलाइन, तो ये एक एक छोटा-सा क्रैश कोर्स है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, चर्चा कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए एक कोर्स क्रैश कोर्स है बच्चा। ये यूपी पीसीएस जो है एक सिल्वर बैच मैंने लॉन्च किया है। एक 40-45 दिन का एक छोटा-सा आपका क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको 22 फुल लेंथ टेस्ट पेपर दिया जाएगा बच्चा। ये टीडब्ल्यूएम सिल्वर मेंटोरशिप दिया जाएगा, आपको मेंटोरशिप दिया जाएगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, तमाम बातें होंगी, क्लास नोट्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी बच्चा, शामिल होगी, ठीक है? तो ये सिल्वर बैच है, उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक सिल्वर बैच है और इसकी फीस बच्चा मात्र 799 रुपए है। कितना? 799 रुपए में आपको मेंटरशिप दिया जा रहा है, आपको 22 टेस्ट पेपर दिया जा रहा है और क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक छोटा सा और कोर्स है बच्चा, सुपर बैच है, आरो यारो अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक बैच है। अब ये बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चा, तो इसमें भी आपको सारी लाइव क्लासेस हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, ये सुपर मेंटोरशिप इसमें दिया जा रहा है, डेली और वीकली टेस्ट पेपर होता है आपका, तमाम चीज़ें हैं। इसकी भी फीस बच्चा आपका 799 रुपए है। कितनी? 799 रुपए इसकी फीस है। इसके साथ ही आपका मेंटोरशिप कोर्स अलग से भी चल रहा है। अगर आप केवल मेंटोरशिप चाहते हैं तो मेंटोरशिप ले सकते हैं। तो आरो यारो का जो मेंटोरशिप है, सुपर मेंटोर बैच बच्चा, वो 1 फुल हो गया है, तो उसमें हमने 250 टारगेट रखा था, 250 बच्चे उसमें 250 प्लस हो गए, तो फुल हो गया। अब दूसरा हम ये चल रहा है, ये 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 4 दिन के लिए, 4 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो ये आरो यारो यूपी पीसीएस दोनों के लिए है बच्चा। तो ये है सुपर मेंटोरशिप 2.0। तो इसकी फीस बहुत कम है बच्चा, इसकी फीस मात्र 199 रुपए है। तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, यहाँ आपको मेंटरशिप दिया जाएगा, यहाँ आपको लाइव क्लासेस दी जाती, और लाइव क्लासेस नहीं होती बच्चा, यहाँ आपको टेलीग्राम पे मेरी आपसे सीधी बातचीत होती है। टेलीग्राम पे मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपने मार्क्स को, अपने नंबर को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। साथ ही इन तमाम चीज़ों के अलावा आपको यहाँ पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा डेली आपको 100 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। वीकली आपका फुल टेस्ट पेपर होता है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बच्चा, और इस इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो बच्चा आप बिल्कुल क्या करना है, तैयारी अपनी ज़बरदस्त तरीके से करना। अगर हम आगे की रणनीति पे चर्चा करें तो आपको कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा समय है नहीं कि आप बहुत नहीं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। साथ ही आप जिस तरह से रिवीजन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम 8 से 11 हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको फ्री टेस्ट पेपर कराया जाएगा, फ्री मानस टेस्ट सीरीज चल रहा है बच्चा, वहाँ पे आप फ्री टेस्ट पेपर हमारे साथ कर सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है? तो अगर कोई नई खबर आती है, कोई नई सूचना होती है, तो फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।